हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अभी अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 12 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 11 है, ए बी इक्वल टू 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू 11 दी है तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इक्वल टू आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और 2ab कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 में से 30 घटाएंगे तो आपका 91 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1060 माइनस 1015 अपॉन 1 प्लस 1060 1015। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे रख लीजिए, a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1045 आ जाएगा। तो 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का। दिया गया ग्राफ एक कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को प्रस्तुत करता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऋणों पर दिए गए ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन का व्यय परिवहन पर हुए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका 22.5 है और परिवहन पर हुए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। और परिवहन यानी कि आप ट्रांसपोर्ट पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट पे आपका 17.5 है। तो यहाँ से आप देखेंगे 22.5 कितना है 5% ज़्यादा है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां 6 किलोमीटर प्रति घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, स्पीड औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 18 20 27, 18 20 27 कितना हो जाएगा 20 20 40 60 65 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और टोटल जो टाइम लगेगा वो आपका टाइम लगेगा 18/6 प्लस 20/5 प्लस 27/9। तो ये आपका कितना हो जाएगा 65/6 18 प्लस 5 चौको 20 9 27। तो ये आपका 65/10 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 66.5 किलोमीटर प्रति आवर, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने पर 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो ये तो सिंपल है, MDH वाला M1 D1 H1 इक्वल टू होता है आपका M2 D2 H2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे M1 दिया गया है 30 पुरुष हैं, D1 आपको 16 दिन दिए गए हैं और H1 आपको दिया है 8 घंटे इक्वल टू M2 आपको दिया गया 32 पुरुष दिए गए और D2 आपको 20 दिन दिए गए और आपको H2 यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा और ये 20 ये आपका कैंसिल होगा यहाँ से और ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से H2 की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, यानी कि प्रतिदिन 6 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है तो x का मान बताना है। तो यहाँ से आपका 3 sec स्क्वायर x इक्वल टू 4 हो जाएगा और sec स्क्वायर x इक्वल टू आपका 4/3 और sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/√3। तो ये 2/√3 वैल्यू कितने में होती है sec 30 में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है, XYZ एक त्रिभुज है, यदि माध्यिकाएं JL और YM एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो GLM का क्षेत्रफल और XYZ का क्षेत्रफल, तो ये तो सीधे पता ही होगा आपको, ये 1:12 होता है। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये आपको XYZ दिया गया। ठीक है, यहाँ से आपका JL ये आपकी माध्यिका गई है और यहाँ से आपका ये गई है। ठीक है, YM
ये आपका JL/YM। तो आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे G है, ठीक है, सेंट्रॉइड है, और आपसे GLM का क्षेत्रफल और पूरे का क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कि आपका GLM का क्षेत्रफल रेशियो XYZ का क्षेत्रफल, यह आपका 1:12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है DI का। दिया गया ग्राफ एक कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को निरूपित करता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर हुए कुल व्यय का टैक्स और इंटरेस्ट लोन पर हुए कुल व्यय से क्या अनुपात है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पे कितना व्यय हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 25 है और ट्रांसफ़र आपका कितना है, ट्रांसपोर्ट आपका कितना है 17.5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, 35, 42.5 हो गया ये आपका। और नेक्स्ट आपका जो दिया गया टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि 10 और 22, ये आपका 32.5 हो गया। तो ये रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 25 से कटेगा 25, 17 225 होगा, और ये 25 से कटेगा ये आपका 13 हुआ। तो 17 रेशियो आपका 13 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। यानी कि रेट आपको दिया गया यहाँ पे 12/2/4, ठीक है। इसको आप कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/8 लिख सकते हैं, 12 चौको 48, 2 50/4 हो जाएगा, और परसेंट 1/100 होता है, तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं आपको 8 पर आपका अगर मूलधन है तो इस पर आपको एक ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब आपको ये ब्याज 8 रुपये के बराबर बनाना है, तो एक साल में आपको 8 पर एक ब्याज मिल रहा है। तो 8 ब्याज बनाने के लिए आपको कितने साल तक लगाना पड़ेगा पैसा, 8 साल तक, तभी तो 8 मिलेगा, ठीक है। एक तो आप सीधे सीधे 8 वर्ष यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, ठीक है, 100 रुपये आपका मूलधन था और आपको 100 रुपये ब्याज मिलना है। तो SI इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SI आपको 100 बनाना है और आपका मूलधन भी आपका 100 है, और रेट क्या है यहाँ पे, परसेंट की जगह 1/8 लिखेंगे तो अपॉन में 100 हट जाएगा, 1/8 लिखेंगे इंटू T निकालना है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और T की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है एक विक्रेता कोई बाइक 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। तो यहाँ पे आप 20% को कितना लिख सकते हैं, 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि आपका CP और SP, ठीक है। अगर आपका CP 5 है और 1 की हानि उठा रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहला केस ये है। दूसरा केस ये है, कह रहा है अगर वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है, ठीक है। 30% को आप कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की वस्तु पर उसे हानि कितनी की हो रही है, 3 की हो रही है, तो 7 रुपये में उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह CP 5 है, एक जगह 10 है, तो CP आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम इसे सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू 8 आ जाएगी। और आपको 8 की वैल्यू जब पहले केस में 20% की हानि उठाता है तो 2500, तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2500 दी गई है। तो आपको निकालनी कितनी है, 7 की वैल्यू आपको निकालनी, तो आपको कितना हो जाएगा 2500/8 × 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 8 × 24, 8 × 8, ठीक है, 8 × 24, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 312 × 7 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35, 2 7 दूनी 14 और 3 17 आया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका जो लास्ट से अंक आ रहा है 57 आ रहा है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे एक ही ऑप्शन है 57, यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 है, तो आप यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो आप इसे सिंपल से भी कर सकते हैं, 100 से 120 हुआ, ठीक है। यहाँ पे रेशियो मेथड से मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 10 है, x³ + y³ + z³ = 75 है, xyz 15 है, तो x² + y² + z² -xy -yz -zx का मान बताए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + z³ -3xyz
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको कितना दिया गया 75, ये आपको 3xyz यानी कि 15×45 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 दिया है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इनटू पे। उसके बाद यहाँ से 75, 5 में से 5 0, 7 में से 4 3 और 10 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से 10 3 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 होगा, 12.5 होगा और यहाँ से 13 से घटाएंगे तो 0.5 आएगा प्लस और 75, इसे सॉल्व करेंगे 8 पंचे 40, 40 0 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, तो ये 60 होगा, तो 60.5 हो जाएगा। और 63 में 60.5 घटाएंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा 60.5, यहाँ से अगर आप घटाते हैं तो यहाँ से आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 आ गई। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बची 2.1 प्लस 2.25 अपॉन 2.5, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 0.9 बार होगा और 2.1 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा 3.0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उसी मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई, तो आप मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई क्या है 5x 2x है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, और तो आपका परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी यानी कि 5x प्लस 2x इक्वल टू आपको कितना दिया है 238, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये 7x हो जाएगा और 2 यहाँ जाएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। और अब आपको क्या निकालना लंबाई, लंबाई आपने 5x मानी थी तो 5 × 17 हो जाएगा, 17 पंचे 85 मीटर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया DI का द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज हाउ मैनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सैलरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसको आप पूरा जोड़ेंगे तो ये आप जोड़ के आएगा आपका टोटल आपका आएगा 115। तो ये आपको बताना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी का कितना गुना है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5 है और सैलरी आपका 15 है, यानी कि 20 का ये कितना गुना है 115, तो 20 × x करेंगे 115 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 115/20, 20 को आप 10 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 557.5 अपॉन 10 आएगा और यहाँ से आपका 5.75 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQQR 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR 90 डिग्री है। भुजा PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई, तो ये आपको दिया गया, ये आपका PQ 90 डिग्री है और ये आपका R है। ठीक है, तो PQQR आपको 10 दिया गया, ये 10 है, ये 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10√2 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल और यहाँ से एक लंब डाला गया है। ठीक है, ये लंब है, ये आपका क्या है लंब डाला गया है यहाँ से PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंबे, तो इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो ये आपको बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो ये 10√2 है तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, PR का हाफ हो जाएगा जो ये लंब डाला है। QL की लंबाई पूछिए तो QL PR का हाफ होगा और PR आपका 10√2 है, तो हाफ कितना हो जाएगा आपका 5√2, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 = 0 है, तो tan थीटा का मान बताना है आपको। तो यहाँ से आप इसे करेंगे, देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये 3 और ये प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा होगा, तो ये आपका 7
कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/7 और कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 1/√7। ठीक है, तो ये आपका कॉस थीटा है, ये थीटा है, तो 1/√7 का मतलब कितना हो गया, ये 1 है, ये √7 है, तो आपकी ये कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। और टेन थीटा आपको निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार, यानी कि √6/1 होगा और यहाँ से √6 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर की जगह भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लग सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक टर्म में आप ले लीजिए, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न ग्राफ दोस्तों के एक समूह की 2 बोर्ड परीक्षाओं में कुल अंकों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर उस लड़की की पहचान करें जिसने 10 से 12 तक अधिकतम सुधार किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे अलका, तो अलका ने जो सुधार किया है, अलका आपका ये है, तो 72 से 86 किया है। तो 72 से 86 का मतलब आपका कितना है, 72 से 86 का आपका 8 से 14 अंकों का सुधार हुआ है 72 पे। ठीक है, अलका ने, तो ये आपका लगभग कितना परसेंट है, ये लगभग आपका 20% से थोड़ा सा कम है। 10% आपका 7.2 होगा और 20% 7 दूनी 14, यानी कि आपका ये लगभग 19% के बराबर है। दूसरा आप देखिए मधु आपका ये है, तो मधु ने जो सुधार किया ये आपका 4, 6, 10 का सुधार किया 76 पे, 10/76। तो ये आप देखेंगे कि ये लगभग आपका 15% से कम आ रहा है। ठीक है, 7.6 से 10% होगा, यह आपका 15% से कम आ रहा है। ठीक है, यानी कि 15% से कम है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, वीना ने सुधार किया 5 का, 85 से 90 हुआ है, यानी कि 5/85। तो ये आप कहेंगे कि ये तो 10% से भी कम है, 10% 8.5 होगा, तो ये आपका 10% से भी कम है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे मीना ने 62 से 71 किया, यानी कि 9 का सुधार किया 62 पे, तो ये आपका 15% से कम है, लगभग 15% से कम है। 10% 6.2 होता है, तो 15% से कम है। तो आपको बताना है सबसे अधिकतम सुधार किस में हुआ है, तो सबसे अधिकतम सुधार 14 से 72 हुआ, ये किसका है, यानी कि 14 का सुधार हुआ 72 पे, तो ये आपका अलका का है, तो इसका आंसर अलका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र एल है और एलन पर लंब है। यदि त्रिभुज एमएलएन का क्षेत्रफल 36 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो ये 90 है, तो यहाँ पर एमएलएन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार आपका आर है और ऊंचाई भी आर है, तो ये आपका r² हो जाएगा। r² पर ये आपको दिया कितना है 36 दिया है, तो यहाँ से आपका r² कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, r² 72 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 72 पाई क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 77 की पावर 77 प्लस 78 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल कितना होगा। तो 77 की पावर 77 प्लस 77/78 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 78 - 1 की पावर 77 लिख सकते हैं, प्लस 77/78 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि -1 की पावर 77 होगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ से भी ये -1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका -2 होगा, तो ये नेगेटिव है रिमाइंडर, तो यहाँ पर प्लस 78 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 76 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, मोहन ने अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपने प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो मान लीजिए मोहन का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, तो इसने इस पर क्या किया 35% की वृद्धि कर दी, तो 35% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया इसने 20% की छूट दे दी, 20% की छूट देगा। ठीक है, 20% की छूट देगा, तो 10% आपका 13.5 होता है, 20% कितना होगा 13 दूनी 26, 27 हो जाएगा। 135 में से आप 27 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 108 आएगा। तो आप देखेंगे कि इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 100 में खरीदा था और 108 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 8 का लाभ हुआ। 8 का लाभ 100 पे वही % होता है, तो यहाँ पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। ठीक है, यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर, तो 20 का जो औसत स्कोर है वो आपका 35 है, यानी कि आपका 20 मैचों का जो सम होगा
वो कितना हो जाएगा 20 × 35, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा। और 12 मैचों का जो औसत स्कोर है वो कितना है 45 है। तो यहाँ पे आपके 12 मैचों का सम कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 मैचों का सम 12 × 45 होगा। 12 × 45 आपका कितना होगा 540 होगा, ठीक है। अब उसके बाद 8 मैचों का सम कितना, 20 का सम 700 है, 12 का सम 540 है। अगर हम 700 में से 540 घटाएंगे तो ये 8 मैचों का सम आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 0, 6, 6 में से 5 1, तो ये आपका जो 160 है ये 8 मैचों का सम है। तो सम 160 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, इससे 160 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 20, तो यहाँ से आपका 20 इसका 8 मैचों का एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3600 की धनराशि सीमा, कोमल और एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई। सीमा कोमल के हिस्सों का अनुपात, सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात जो है 1.5:2 है और कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। यानी कि रीता यहाँ पे जो रेशियो है ये आपका 2.5 है। तो यहाँ पे आपको रीता का हिस्सा बताना है। तो रीता का हिस्सा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये आपका 6। रीता का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा 2.5/6 होगा, ठीक है, 2.5/6 होगा। और टोटल 3600 है तो गुणा 3600 कर देंगे, ठीक है। 3600 का कितना होगा 2.5/6, तो ये आपका 6 से 600 बार और 25 छक्का 150, यानी कि 1500 आ जाएगा। 15,000 एक पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि रीता का हिस्सा जो आ जाएगा 1500 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट से हटा भी सकते हैं, लेकिन बात एक ही पड़ेगी, सिंपल सा रेशियो है, ठीक है। उसके बाद है 23वां, a - b की वैल्यू आपको दी गई है 4, a³ - b³ आपको 88 दिया है। तो a² - b² का मान क्या होगा, तो आपको यहाँ पे a² - b² का मान निकालना है। तो ये यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, इससे हम, इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो यहाँ पर जो है आपके पास है a - b की वैल्यू तो है, लेकिन अब आपको a + b की वैल्यू लानी है। तो a + b की वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो a + b की वैल्यू लानी है। तो a + b की वैल्यू लाने के लिए आपको आपको एक फॉर्मूला ये चाहिए a³ - b³ वाला, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आएगा a - b और ये आपका क्या होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। ये आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। यहाँ से आपकी ab की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे a³ - b³ आपको दिया है 88 और a - b आपका कितना है 4 है और ये आपका कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 3ab, ठीक है, 3ab। तो यहाँ से आप ये आपका 22, ये आपका 4 दूनी 8 22 होगा, 22 में से आपका 16 जाएगा, ठीक है, 3ab। तो यहाँ से आपका 22 में से 16 आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और ab की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, ab की वैल्यू 2 आ गई। अब एक फॉर्मूला आपको और यहाँ पे याद रखना है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे a - b की वैल्यू तो 4 दी गई है, a + b की चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आपका कितना है, a - b 4 दिया है तो स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 4ab, ab आपकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 16 + 8 24 आ जाएगा और a + b कितना आ जाएगा आपका a + b 24 √24 आ जाएगा। √24 को आप 6 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि 2 × √6 आ जाएगा। तो a + b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से 2 √6 आ गई, उससे आप यहाँ पे लिख देंगे 2 √6। तो यहाँ से a² - b² की वैल्यू 4 दूनी 8 √6 आ जाएगी, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी है। तो 40 से आपका 30 हुआ तो आप देखेंगे कि कितने की कमी हो रही है, 40 से 30 में 10 की कमी हो रही है। तो 10/40 × 100 कितना % हो जाएगा, 10 चक्को 40 और 100/4 25% हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं ABCD एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AB आपका 15 सेंटीमीटर है
ए बी आपका 15 सेंटीमीटर दिया है और पी बी आपका 9 दिया है, तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, ये 9 दिया गया है, तो आपका ए पी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद सी पी आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको पी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी कि आपको ये निकालना है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है सीधे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। तो ए पी आपको 6 दिया गया, पी बी आपको 9, सी पी आपको 3 और पी डी का आप निकालना है। तो यहाँ से आपका 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो पी डी की यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, तो यहीं पर ये पेपर ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और भी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो आएंगी। ठीक है, उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी जो भी पेपर हुए हैं सीपीओ के, तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के भी, वो मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।